सिर्फ स्पिरिचुअली नहीं या फिर विचारों के बजाय नहीं, बाबा हर तरीके से अपने भक्त की मदद करते थे। और इस कहानी में आपको समझने को मिलेगा। ये कहानी है लक्ष्मण गोविंद मूंगे की, जो 1890 के आसपास की ये कहानी है। और किस तरीके से बाबा ने जब इसे दिलासा दिया या इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का सॉल्यूशन बताया, तब इसने बाबा पर यकीन नहीं किया। लेकिन उसके बाद इसके साथ ऐसी घटना हुई जिसमें इसको यकीन करना पड़ा। हुआ ये कि इसकी शादी तय हो गई। लक्ष्मण गोविंद मूंगे की जो है वो शादी तय हो गई। और शादी तय होने के बाद जो गहने होते हैं, जो सोना चांदी होता है, इसको वो खरीदने थे। अब इसके पास इतने बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और ये सोच के परेशान था कि इन ज्वेलरी का और जो भी सोना चांदी गहने होते हैं उनका इंतजाम मैं कैसे करूँगा। उसने फैसला किया राहता जाने का। असल में जो मूंगे साहब थे उनके रिलेटिव्स रहते थे, उनके मौसी मौसाजी और भी रिलेटिव रहते थे राहता में, जो शिरडी से थोड़ी ही दूरी पर था। तो उन्होंने जब ये फैसला लिया और वो राहता चले गए। अब राहता में भी एक मारुति मंदिर है, तो और जब भी बाबा राहता जाते थे अपने भक्त से मिलने, तो वो मारुति मंदिर में भी जाकर बैठ जाया करते थे। अच्छा, जब ये मूंगे साहब राहता पहुंचे और उसके बाद ये मारुति मंदिर के आगे से गुजर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि बाबा यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर राहता आए होंगे, तो वो इस मंदिर में थोड़ी देर ठहर ही जाते हैं वैसे तो, और वो ठहर गए। मूंगे साहब गए राहता में मारुति मंदिर और मंदिर के बाहर बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने मूंगे साहब को देखते ही कहा कि अरे आओ, मैं तुम्हें कल याद ही कर रहा था। उस पर मूंगे साहब ने कोई रिएक्शन नहीं दिया कि बाबा याद कर रहे थे। आओ मेरे पास आकर बैठो, बाबा ने ऐसा कहा। और मूंगे साहब और जो बाबा हैं वो थोड़ी देर बातें करने लगे। उसके बाद बाबा बोलते हैं कि चलो मेरे थोड़े से पैर दबा दो। और जो लक्ष्मण गोविंद मूंगे होते हैं वो बाबा के पास ही बैठ जाते हैं और उनका पैर दबाने लगते हैं। बाबा पूछते हैं कि तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। इस पर जो मूंगे साहब होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि इस तरीके से मेरी शादी तय हो गई, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है सोने चांदी का जो भी गहने होते हैं वो खरीदने के लिए, तो मैं क्या करूं। उस पर साईं बाबा बोलते हैं कि बस इतनी सी बात, 1000-2000 रुपए के तो गहने मैं ही तुम्हें दे दूंगा। अगर तुम कहीं पर भी नहीं मिल रहे तो मुझसे बोलो, मैं तुम्हें दे देता हूँ। अब जो मूंगे साहब थे वो बाबा की बात पर यकीन तो करते थे, लेकिन वो बाबा के पास बैठे, बाबा के पैर दबा रहे, और वो आसपास देखते तो बाबा के पास एक टीन, लोहे का या एल्युमिनियम का जो टीन रहता था भिक्षा के वक्त, वो टीन और बाबा के पुराने वस्त्र, और बाबा आराम से बैठे। ये 1890 के आसपास की बात बता रहा हूँ। उस पर वो मन ही मन सोचता है कि जो व्यक्ति भिक्षा लेता है और जो व्यक्ति के पास कोई धन संपत्ति प्रॉपर्टी नहीं है, खैर वो रिस्पेक्ट करते थे बाबा की, लेकिन उनके दिमाग में ये विचार आ गया कि तो मैं, बाबा ऐसा कैसे कह सकते हैं कि 1000-2000 के गहने दे देंगे, शायद वो मजाक ही कर रहे होंगे। उस पर मूंगे साहब ने कोई रेस्पॉन्स दिया ही नहीं बाबा को, जबकि बाबा ने आगे से कहा। फिर बाबा ने बोला चलो ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम यहाँ क्यों आए। तो बोले कि यहाँ मेरे रिलेटिव रहते हैं तो मैं उनसे जाके हेल्प मांग लूंगा। तो बाबा ने कहा था तू जाइए। बातचीत खत्म हो गई और मूंगे साहब गए खुशी खुशी कि यहाँ से मुझे हेल्प मिल जाएगी अपने रिलेटिव के यहाँ, जो उनकी मौसी मौसाजी रहते थे, और उनसे मिलके अपनी पूरी समस्या बताते हैं। तो वो कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है और वो उनकी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत उम्मीद लेकर गए थे, लेकिन फिर भी उनके रिलेटिव्स के पास पैसे नहीं थे, तो वो उनकी मदद नहीं कर पाए। और जहां से उनकी उम्मीद थी वहीं उनकी उम्मीद खत्म हो गई। अब वो अपने रिलेटिव के घर से जैसे ही लौट रहे थे तो उन्हें एक बहुत पुराना दोस्त जाते हुए दिख जाता है और वो उन्हें अपने पास बुला लेता है और वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो मूंगे साहब बोलता है कि मैं अपने रिलेटिव से मिलने आया था किसी काम की वजह से। फिर वो फ्रेंड आगे से पूछता है कि तुम बहुत परेशान लग रहे हो, बताओ ऐसा क्या हुआ। तो वो अपनी सारी प्रॉब्लम बता देते हैं। अच्छा, वो जो फ्रेंड होता है वो मूंगे साहब का हाथ पकड़ता है और उन्हें एक दूसरे व्यक्ति के पास लेकर जाता है, जो उन्हें बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर और बहुत सही दाम पर उनको सोने के और चांदी के जो गहने हैं वो देने को तैयार हो जाते हैं। और मूंगे साहब को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, क्योंकि जहाँ से उन्हें एक्सपेक्टेशन नहीं थी वहीं उनके पुराने मित्र मिल गए और अचानक से वो एक ऐसे व्यापारी के पास ले गए जिनने बिना किसी बड़े इंटरेस्ट के, बड़े मोल भाव के उन्हें बहुत आराम से गहने और चांदी दे दिए। जब मूंगे साहब वापस आते हैं और इस बात को सोचते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये जो लीला थी ये पूरी बाबा की रची हुई थी, क्योंकि जहां उनकी उम्मीद थी उनके रिलेटिव से, वहीं उनकी जो उम्मीद है उस पर पानी फिर गया था। और ये भी बात बाबा जानते होंगे। और जब बाबा ने हेल्पिंग हैंड बढ़ाया था तब उन्होंने
मना कर दिया था कि नहीं मैं अपने रिलेटिव से ले लूँगा, और रिलेटिव ने ही उनकी पूरी उम्मीद खारिज कर दी, ख़त्म कर दी। लेकिन जहाँ उनकी उम्मीद ख़त्म हुई थी वहीं पर बाबा उनके साथ खड़े थे, और किसी न किसी उनके पुराने दोस्त को जो आज तक उनसे कभी नहीं मिला था, उसको भेजकर उनकी सारी समस्या दूर कर दी और उन्हें गहने दिलवा दिए। जब वो इस घटना को याद करते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैंने बाबा पर ऐसा सोचा था कि बाबा मुझे कैसे देंगे, लेकिन असल में वो जैसे दिखते हैं वैसे नहीं हैं। जो भी इंसान सोच भी नहीं सकता या जो भी इंसान कभी कल्पना भी नहीं कर सकता, वो सब वो दे सकते हैं। और कभी भी उनके टीन या फिर उनकी द्वारका माई को देख के ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर बाबा की कोई संपत्ति नहीं तो बाबा क्या देंगे। बाबा आपकी सोच से भी ज़्यादा और उम्मीद से भी ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक वैसे ही हुआ मूंगे साहब के साथ, जब उन्हें अपने रिलेटिव्स पे ज़्यादा भरोसा था, उसके बजाय बाबा ने ही उनका साथ दिया और उनकी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया। उसके बाद वो इस बात को मानते भी हैं कि उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आई शादी में या गहने में या पैसे चुकाने में। और क्योंकि बाबा ने उन्हें बाद में याद भी दिलाया कि जैसे कि बाबा ने उन्हें कहा था कि वो उन्हें गहने तुरंत दिलवा सकते हैं, लेकिन पहले उन्होंने अपनी मन की, लेकिन उसके बाद जो होना था वो बाबा की मर्जी थी। इसी तरह ऐसी ढेर सारी असली कहानियाँ इस चैनल पर अपलोडेड हैं, जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और सबसे खास बात यह है कि असली हिस्ट्री जो हमें है वो जानने को मिलती है, जिससे कि हम इधर उधर की फेक न्यूज़ पे ना जाएं और असली हिस्ट्री जानें। ऐसी ढेर सारी वीडियोस इस चैनल पर अपलोडेड है। अगर आप मुझसे बाबा से जुड़ी हुई कहानियाँ जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।